हाय एवरीवन, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस या हवलदार के लिए इम्पोर्टेंट 100 से 120 क्वेश्चन रहने वाला है जीके एंड जीएस के, जो बहुत बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। कहीं कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, यानी रिपीटेड प्रश्न है, और एसएससी एमटीएस का ये फेमस प्रश्न है जो बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो कृषि का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? तो सर जॉन मार्शल ने करवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? तो एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि चिकनी मिट्टी को दोमट मिट्टी एवं केवाल मिट्टी भी कहा जाता है। चिकनी मिट्टी को क्या क्या कहा जाता है? तो दोमट मिट्टी एवं केवाल मिट्टी भी कहा जाता है, जिसमें धान की फसल खूब होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा और रात छोटा होता है। नेक्स्ट है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन रात होता है। घटपर्णी क्या है? देखिए यह एक कीटभक्षी पौधा है। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि घटपर्णी क्या है, तो यह एक कीटभक्षी पौधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है? तो ये सब ग्रीन हाउस गैस है। ऊर्जा कार्य करने की दर है। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की दर है। शक्ति क्या है? तो ऊर्जा की खपत की दर है। पेट्रोलियम के घटक कौन कौन से होते हैं? तो पेट्रोल होता है, पैराफिन होता है, मोम होता है, यानी पैराफिन मोम होता है, और ग्रीस होता है। क्या क्या होता है? तो पेट्रोल, पैराफिन, मोम और ग्रीस होता है पेट्रोलियम के घटक। नेक्स्ट है यहाँ पर कि क्षारीय विलयन में हल्दी लाल रंग में बदल जाती है। क्षारीय विलयन में हल्दी कैसा रंग में बदल जाती है? तो लाल रंग में बदल जाती है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? तो लाल कर देता है। क्षार लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? तो नीला कर देता है। देखिए बेस माने क्या होता है? क्षार होता है। बी माने क्या होता है? ब्लू होता है। तो बेस यानी देखिए याद करने का तरीका है, बी माने क्या होता है? बेस, और बी माने क्या होता है? ब्लू, यानी क्षार क्या कर देगा? नीला कर देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अम्ल क्या होता है? देखिए अम्ल क्या होता है? अम्ल नीले लिटमस को पत्र को क्या ऐसा कर देता है? तो लाल कर देता है, और क्षार लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। कृत्रिम रेशा के उदाहरण कौन कौन से? देखिए कृत्रिम रेशा के उदाहरण है नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रेलिक है। ये सब कृत्रिम रेशा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में प्रजनन अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार से होता है। पौधों में प्रजनन कैसे होता है? अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार से होता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को क्या कहते हैं? तो समूह कहते हैं, जबकि क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ऐसे आप लोग याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट है कि पेंसिलिन कवक से खोजा गया था। वास्तविक फल अंडाशय से विकसित होता है। पुंकेसर फूल वाले पौधे में नर अंग होता है। वर्तिकाग्र मादा भाग होता है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रोजेस्टेरोन यह एक महिला हार्मोन है जो मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन, देखिए एस्ट्रोजन क्या है? यह हार्मोन महिला शारीरिक विशेषताओं और प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि एस्ट्रोजन यह हार्मोन महिला और पुरुष दोनों के शरीर में बनता है, लेकिन महिलाएं इसका अधिक निर्माण करती है। ये भी आप लोग दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रेशम पालन का अध्ययन किस में किया जाता है? तो सेरीकल्चर में किया जाता है। रेनगेज में क्या मापा जाता है? वर्षा की मात्रा मापा जाता है। चिली साल्ट पीटर किसका इसका होता है? तो सोडियम का होता है। फिलॉसफर बुल किस यौगिक को कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारी जल क्या है? तो मंदक है। एंटीमनी क्या है? तो उप धातु है। चैल्कोपेराइट किसका इसका होता है? तो कॉपर का होता है। भारी जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? तो 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। किस यंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क यानी किडनी का।
चलिए नेक्स्ट है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो प्रमस्तिष्क होता है, यानी इसे सेरेब्रम भी कहा जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है। मोनोजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान स्थित गाढ़े भाग को क्या कहते हैं, तो मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि साइकस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सांगोपाम के नाम से भी जाना जाता है। किस समूह के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करता है, तो ब्रायोफाइटा। जिस विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है, तो रेट्रो विषाणु कहा जाता है। कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। गाजर में कौन सा वर्णिक लौक पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है, तो लाइकोपिन। और गाजर में क्या पाया जाता है, तो कैरोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था, तो जॉन सॉल्क ने किया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चिकित्सा शास्त्र के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र के जन्मदाता। किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, तो जीव द्रव्य को कहा जाता है। मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 6 पाए जाते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि पेंसिल का लेड किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी, तो रोबर्थ ने की थी। नेक्स्ट है यहाँ पर कि बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने की थी, तो आइजक मैन ने की थी बेरी रोग की चिकित्सा की खोज। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक होता है, तो नाइट्रोजन का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। मधुमेह रोग किसको प्रभावित करता है, तो अग्नाशय को। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, तो यकृत को। सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो टिटिकम एस्टिवम होता है। निमोनिया रोग किसे प्रभावित करता है, तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। ध्वनि के सही मात्रक का नाम किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है, तो हेनरी रुडोल्फ हर्टज। इसका क्या नाम है, तो हेनरी रुडोल्फ हर्टज। प्रिज्म के दोनों कोनों पर कौन से 2 रंग बनते हैं, तो बैंगनी एवं लाल बनते हैं। जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाए यानी ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, तब बढ़ता है। कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम यानी हेम का भाग होता है, तो आयरन होता है। निम्न में से कौन आधुनिक अवर सारणी में डी ब्लॉक का एक तत्व होता है, तो एफ ही। साधारण नमक का आणविक भार लगभग कितना होता है, तो 58 ग्राम पर मोल होता है। उस एकमात्र पक्षी का नाम बताएं जो पीछे की ओर उड़ सकती है, तो हमिंग बर्ड। प्रोटीन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, तो अमीनो एसिड कहा जाता है। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो यह कोशिका के आकार और कठोरता प्रदान करता है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण होता है, तो ऑक्सीकरण एवं संक्षारण का। न्यूटन के गति के पहला नियम से हमें क्या पता चलता था, बल की परिभाषा का। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें क्या पता चलता था, बल का परिमाण का। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से किसका कोई मात्रक और कोई बीमा नहीं होता है, तो जड़त्व का। न्यूटन के तीसरा नियम से हमें क्या पता चलता था, बल का गुण का। देखिए यहाँ आप लोग याद रखिएगा। देखिए न्यूटन के गति के पहला नियम बताता है बल की परिभाषा। न्यूटन के दूसरे नियम से पता चलता है बल का परिमाण। और न्यूटन के तीसरे नियम से हमें पता चलता है बल का गुण। तीनों याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जिन अभिक्रिया से ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जल के वैद्युत अपघटन से क्या बनता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। प्रकृति में मूलतः बल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। संवेग संरक्षण नियम न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है, तीसरा नियम। आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन होता है। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, तो इंफ्रासोनिक कहा जाता है। नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। नीले हरे शैवाल ये जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है, तो लाल की यानी लाल रंग की।
इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत काल लोदी वंश के अंतिम शासक था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में हुई है? तो तुर्की भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1556 में, अकबर ने हेमू को हराया था। कनौज की लड़ाई लड़ी गई थी 1540 में, शेर शाह ने दूसरी बार हुमायूं को हराया था। चांदी के ऊपर काली परत क्या कहलाती है? तो सिल्वर सल्फाइड कहलाती है। तो फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को क्वेश्चन कैसा लग रहा है, आप लोगों को कंटेंट और कैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।